आज मैं आटा गूंदने की एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप लेकर आई हूँ आपके लिए, जिससे बगैर मेहनत किए हुए आप आटा जो है मिनटों में गूंद लेंगे। और बहुत कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे पहली टिप जो है मेरी टूथपेस्ट से रिलेटेड है। जो टूथपेस्ट हमारी खाली हो जाती हैं, रैप हम फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊँगी कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, टूथपेस्ट के खाली रैप लेकर इसी तरह से कैंची से काट के एक बॉल में डाल लेने हैं और इसमें आपने पानी डाल देना है। 1-2 गिलास पानी के डालेंगे। पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से, और जितनी भी टूथपेस्ट है वो आपने इस तरह से निकाल लेनी है। इसमें से अच्छी तरह से इसको मलेंगे और इसकी जो है टूथपेस्ट सारी निकाल लेंगे। और ये एक क्लीनर हमारे पास बनकर तैयार हो गया है और इसके खाली रेप जो हैं ये अब निकाल लेंगे पानी में से, और जो बाकी लिक्विड है वो हम किसी बोतल में अब भर लेंगे। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी कि इसका इस्तेमाल आपने कहाँ पे करना है। इसका एक तो पहले आप पानी किसी भी बोतल में आप भर लें इस लिक्विड को, और इसका इस्तेमाल हम किचन में ही करेंगे। शीशा साफ़ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हैंड वॉश करने में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम ख़वातीन किचन के काम करते करते सब्ज़ियां काटती हैं, और बहुत ज़्यादा सब्ज़ियां काटते हैं हम लोग, और सब्ज़ियां काटते हुए हाथों से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये लिक्विड आप बना के रख लीजिए, ज़ीरो कॉस्ट में है, इसका ज़रा भी नहीं रुपया पैसा लगा। इससे आप हैंड वॉश करेंगी जब भी सब्ज़ियां वगैरह काटें, तो इससे बहुत अच्छे से आप अपने हैंड वॉश करेंगे। हाथों से जितनी भी प्याज़ों की स्मेल होती है, लहसुन की स्मेल होती है, फ़ौरन चली जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये हैंड वॉश है। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नेक्स्ट जी, तो ये टिप जो है मेरी एक पानी की बोतल से रिलेटेड है। तो पानी की बोतलें जो होती हैं इसमें से अक्सर जो है ना स्मेल आना शुरू हो जाती है। जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसी लिक्विड को इसमें डाल के इसे अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे, और इसके बाद साफ़ पानी से आपने इस बोतल को धो लेना है, तो स्मेल इससे चली जाएगी और आपकी बोतल जो है बहुत अच्छे से इस क्लीनर से साफ़ हो चुकी है। तो आ जाए टिप नंबर 2 की तरफ। जी, तो चावल तो हम सभी के घरों में आते हैं, लेकिन चावलों से एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है जब हम रख देते हैं। ख़ास तौर पे तो 1-2 महीने के लिए या 1 हफ़्ते के लिए रख दें तो इसमें सुसरी और कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच नमक की, जितने भी चावल हों 1 चम्मच नमक की इसमें डाल देनी है, और बहुत अच्छे तरीके से चावल फिर आप इस्तेमाल कर सकेंगे, ख़राब नहीं होंगे। तो आ जाए अगली टिप की तरफ। ये मेरी माचिस से रिलेटेड है। माचिस जो होती है बरसात के मौसम में जो है इस्तेमाल नहीं होती, ख़राब सी हो जाती, सेम पड़ जाती। तो इसमें आपने थोड़े से चावल डाल देने हैं, और फिर इसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें, ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। और फिर इस तरह से टेप लगा के आप किसी भी दीवार पे इसको लगा दें, तो ये गीली भी नहीं होगी। जब भी आपने इस्तेमाल करनी होगी आप बहुत ईजी तरीके से इसको उतार के तो इस्तेमाल कर सकेंगे। आई होप आपको ये मेरी टिप भी पसंद आई होगी। तो चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। जी, तो आ जाए टिप नंबर 4 की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल है। इस तरह के डिब्बे तो हर घर में होते हैं, नलकियाँ वगैरह और सुइयाँ वगैरह जो होती हैं इस तरह पड़ी होती हैं, लेकिन आज के बाद इस तरह से नहीं रखेंगे। आपने एक स्पंज लेना है और जितनी भी आपकी सुइयाँ वगैरह हैं उसमें लगा दें। बहुत आसान सा तरीका है और इस्तेमाल करने में भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जल्दी से आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और नलकियों को भी एक तरीका मैं आपको बताऊँगी कि नलकियाँ आप किस तरह से अपनी सेव कर सकते हैं, जिनमें से धागा नहीं निकले, और आप जब भी इस्तेमाल करें आपको सामने नज़र आए। आपने एक बोतल लेनी है खाली, और इसको इस तरह से निशान लगा के और इसको आपने इस तरह से काट लेना है, जैसे मैं निशान लगा रही हूँ। आप देखें इस तरह से आपने नीचे वाला हिस्सा जो है इस बोतल का काट लें, और ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा हमारे। तो आपने क्या करना है, ये ज़ीरो कॉस्ट में हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है, और आपने इसमें सारी नलकियाँ डाल के इस तरीके से रखनी है। जब भी आप निकालेंगी आपको बहुत आसानी से ये धागा मिल जाएगा। तो अगली टिप भी मैं आपको बता दूं कि नलकियाँ वगैरह जो होती हैं ये सारी चीज़ें एक ही बॉक्स में आप इस तरीके से रख दें, और आपको कंप्लीट ये मशीन की जो चीज़ें हैं ये इस तरह से आपको मिल जाएंगी, और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से आप रख सकते हैं। टिप नंबर 5 की तरफ आ जाएं।
जी, तो आज हम टिप नंबर 5 की तरफ। जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है हमारी जो घर में पड़ी होती है, उनके खाली रैप्स भी हमें मिल जाती हैं हमारे घर में ही। जो हमारी कैंची काटती नहीं है, अक्सर हमारे घर में कैंची इस्तेमाल करते तो काटना बंद कर देती, तो आपने इसको शार्प करने के लिए, इसको तेज़ करने के लिए आपने इस तरह से मेडिसिन के रैपर लेने और उनको अच्छी तरह से आपने इस तरह से काटते जाना है। आप देखेंगे जब आप 2-3 रैपर काटेंगी तो आपकी कैंची बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। अगली टिप की तरफ आ जाए। ये एक ऑयल का खाली पैकेट है, इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और घंटों के काम आप मिनटों में काट सकेंगे। आपने क्या करना है, इस रैपर को गुलाई में बीच में से काट लेना है। जब भी हम घर में कोई चीज़ कूटते हैं तो वो उड़ उड़ के बाहर जाती है, तो आज के बाद नहीं जाएगी। आपको मैं बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। लहसुन वगैरह अभी तो मैंने छीला नहीं, लेकिन आपको मैं करके दिखा देती हूँ। इस तरह से उड़ उड़ के जो चीज़ें, मिर्चें वगैरह बाहर जाती हैं, आँखों में भी पड़ जाती हैं। और आपने क्या करना है, इस खाली रैप को काट के इस तरह इसके ऊपर रखना और फिर इसको कूटना है। आपकी जो चीज़ है वो ज़ाया नहीं होगी और आराम से आप इसको कूट सकेंगे। आई होप आपको ये मेरी टिप भी पसंद आई होगी। तो टिप नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जी, तो टिप नंबर 7 भी मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल है। आटा गूंदने की है। आप बहुत ही आसान तरीका आपको आटा गूंदने का बताऊंगी, जिससे आपकी रोटी बहुत नरम मुलायम बनेगी और बहुत ही टेस्टी, बच्चे भी बूढ़े भी आराम से खा सकेंगे। आपने क्या करना है, इसमें 1 चम्मच ऑयल की डाल देनी है और आटे को जिस तरह से मैं गूंद रही हूँ आपने बिल्कुल इस तरह से गूंदना है। शुरू में आपने इसको सख्त बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल इसको आपने नरम रखना है, दरमियाने में रखना है, ना नरम हो और ना सख्त हो। इस तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। बिल्कुल आपने पानी में मिक्स करके इसको छोड़ देना है। आपने देखना 5-10 मिनट आपने इस तरह से आटे को अच्छी तरह से पानी में करके आपने इसको इस तरह से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपने इसके ऊपर किसी चीज़ से रैप कर देना है। जो ये देखे प्लास्टिक के जो डाल्टे के खाली पैकेट होते हैं, ये आपने फेंका नहीं करना। ये इसका ऐसा इस्तेमाल है कि इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आटा जब भी आप गूंदे तो उसके ऊपर ये ज़रूर दिया करें। इससे तो एक हमारी रोटी नरम बनेगी और हमारा आटा जो चापड़ी बन जाता है ऊपर से, वो भी नहीं बनेगा। आपने इसको अच्छी तरह से कवर कर देना इससे, प्लास्टिक से। और इसके बाद 5-10 मिनट बाद आपने इसको फिर दोबारा से खोल के उतार के प्लास्टिक आपने फिर से इसको थोड़ा सा गूंदना है। ये देखें आपका आटा बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही नरम और मुलायम हो चुका है। इसकी रोटी भी बहुत ज़्यादा नरम बनेगी अगर आप इस तरह से आटा गूंदेंगे। और जो है बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। टिप 1 चम्मच ऑयल की आपने ज़रूर इसमें डालनी है, जिससे रोटी बहुत ज़्यादा नरम बनेगी और फूली हुई बनेगी। और आटा भी बग़ैर मेहनत किए आप गूंद सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये प्लास्टिक यही इसके ऊपर इस आटे को कवर कर देना। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें।